बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मसाला कलेजी रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आधे किलो देखें मैंने कलेजी ली है, ये बकरे की कलेजी ली है मैंने। 3 अदद मैंने प्याज़े लिए हैं, इन्हें चॉप कर लिया है मैंने। 1 कप दही ली है। कुटी हुई मिर्चें ली मैंने आधी चम्मच नमक लिया है। चौथाई चम्मच मैंने हल्दी ली है। कश्मीरी लाल मिर्ची ली मैंने आधी चम्मच, और आधी चम्मच ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्ची ली, इनको काट लिया है मैंने, और 2 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है। चलिए तो गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने तेल लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम है, ये सरसों का तेल है। अच्छे से मैंने इसको गरम कर लिया है। ये मैंने कलेजी इसमें ऐड कर दी है। इसको हमें भूनना है थोड़ी सी देर। कलर बस चेंज करना है हमें। अदरक लहसुन भी हम साथ में ही डाल देंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखें, अदरक लहसुन भी मैंने डाल दिया साथ में। बस 5 मिनट में इसको भूनूंगी, इसका कलर चेंज करूंगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है गाइस, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा आप। ये ज़बरदस्त लगती है और बहुत झटपट बन जाती है। ये देखें, इस तरह से हम भून लेंगे थोड़ी सी देर। इसमें मैं मसाले भी ऐड कर दूंगी। ये देखें, कलर चेंज हो गया इसका। इसमें हम प्याज और मसाले भी ऐड कर देंगे। ये देखें, प्याज जो चॉप की हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये देखें, ये मसाले भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मसाले डाल के हम इसको भूनेंगे थोड़ी सी देर। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि अच्छी से खुशबू आने लगे इसमें। फिर हम इसको ढक के पकाएंगे। दही भी मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें, अच्छे से भुन गई है ये। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। फिर हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। हल्की आंच पे आप इसको पका लें, जब तक कलेजी गल जाए इतनी देर हमें पकाना है इसको। ये देखें, मैंने मिक्स कर दिया दही भी इसको। अगर आप मिर्चें तेज़ खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी और बढ़ा लें, लेकिन ये परफेक्ट मिर्चें डली हुई हैं, बिल्कुल सही डली हुई हैं इसमें। ये देखें, ये भुनने पे आ गई है। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये भुनने पे आ गई है। तेल इसका सेपरेट होने लगा है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस, और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कि देखिए, मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं, और थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूंगी, उससे बहुत अच्छी से खुशबू आ जाती है। बिल्कुल देखें, आधी चम्मच जितनी मैंने कसूरी मेथी इसमें ऐड करी है। इसको अच्छी तरीके से धो के फिर आप ऐड करिएगा। इसमें थोड़ी सी मिट्टी होती है, किराहट आ जाती है, उसको आप अच्छे से धो लिएगा फिर ऐड करिएगा। अब मैं इसको ढक के 5 मिनट तक पकाऊंगी। बिल्कुल दम पे पकाना है आपको, ताकि इसका तेल सेपरेट हो जाए। देखें, तेल इसका सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूंगी। मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक इसकी। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये, और ये बनी भी बहुत ही मज़े की है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करिएगा। ये चावलों के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है। देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।